चलिए, तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज के मॉक का रिज़ल्ट। आज मेरा मॉक कैसा गया, क्या-क्या चीज़ें इसमें हुई और क्या मुझे सीखने को मिला और क्या इससे आप सीख सकते हैं। देखिए, मेरा हर मॉक दिखाने का रीज़न मैं आप देखेंगे मैं डेली मॉक नहीं डालता हूँ, ठीक है। मेरा हर मॉक जो मैं डालता हूँ उसको दिखाने का रीज़न ये बस होता है कि मैं आपको बता सकूँ कि इससे आप क्या सीखेंगे। क्योंकि मैं तो बना रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन आपको उससे क्या प्रॉफ़िट है ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, आज के मॉक से कुछ सीखने वाले हैं, तभी मैं इस मॉक के लेके आया हूँ। आज के मॉक में मेरे स्कोर रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं 150, जो कि बहुत मेहनत के बाद आए। मैं बहुत दिनों के बाद आज क्रैक कर पाया हूँ। एक 40, एक 38 के आसपास रह रहा था और आज एक 50 आई है, बहुत खुशी हो रही है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सेक्शन वाइज अपना स्कोर दिखा देता हूँ। तो रीजनिंग में थे मेरे 47.5, यानी कि एक क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे, ठीक है। और सेम क्वेश्चन मैथ में भी था, मैथ में भी मेरे एक क्वेश्चन गलत हो गए थे, ठीक है। और जीके में जैसा आप देख रहे हैं 20.5 है और रीजनिंग में 35 मार्क्स मैंने स्कोर किया था। मैं भी इंग्लिश को इम्प्रूव करने पे मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बिना इंग्लिश इम्प्रूव किए सीजीएल का सपना देखना, क्योंकि देखिए सीएचएसएल का जो भी प्रिपरेशन करता है वो मेनली उसका एम सीजीएल ही रहता है, ठीक है। अभी मेरे ग्रेजुएशन में टाइम है इसलिए मैं सीएचएसएल का पेपर दे रहा हूँ, लेकिन टारगेट तो सीजीएल ही है, ठीक है। और सीजीएल निकालना या सीएचएसएल निकालना, दोनों के लिए इंग्लिश को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। हिंदी मीडियम बैकग्राउंड होने के कारण थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ और वो है टाइमिंग, ठीक है। आज जैसा कि आप देखेंगे 14 मिनट लग गया मेरा रीजनिंग में, क्योंकि जानते हैं आज का जो रीजनिंग का पेपर था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। और आपको भी ये बात याद रखनी है कि जैसे हम मॉक देने का फ़ायदा यही है कि मान लीजिए अगर किसी पेपर में रीजनिंग में टाइम आपका ज़्यादा चला गया, सबसे पहले तो आपको एक क्राइटेरिया बना लेना है कि जैसे कोई क्वेश्चन टफ है तो 1 मिनट से ज़्यादा रीजनिंग में किसी क्वेश्चन में नहीं देना, हम लास्ट में जो टाइम बचेगी उस पर आएंगे। एक छोटी सी जो बात हम नहीं समझ पाते हैं पेपर देने टाइम, मैं खुद नहीं समझ पाता हूँ, ठीक है। मैं उस पर काम कर रहा हूँ अपने ऊपर, आप भी करिए। मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है कि जैसे हम मॉक जब देते हैं तो हम गलती क्या करते हैं कि जैसे हम क्वेश्चन जो हमको आ रहा है, वो क्वेश्चन हमको आ रहा है, हमको पता है टाइम लगेगा, हम उसको करने बैठ जाते हैं और 2 से 3 मिनट दे देते हैं। ये जो 2-3 मिनट हम दे देते हैं, अगर देखिए हम पेपर अपना सभी इस प्रकार से करते हैं, एकदम जल्दी जल्दी करते जाते हैं बिना टाइम दिए, तो लास्ट में तो ये 2 मिनट बचना चाहिए ना। अगर ये 2 मिनट नहीं बचते हैं, यानी कि जो हमारा टाइम लगा है वो इस 2 मिनट के लिए 3-4 क्वेश्चन हुए। अगर बचेगा 2 मिनट तो फिर हम ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो इस बात को ध्यान रखना होगा हमेशा हम लोग, ठीक है। तो आज का रीजनिंग थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम ले गया मेरा, जिसकी वजह से थोड़ा मुझे लगा स्टार्टिंग गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश को आज मैंने थोड़ा सा कम टाइम दिया था डेली के मुकाबले, जिससे कि थोड़ा सा मैनेज हो गया था। जीके को भी आप देखेंगे तो जीके भी थोड़ा सा टाइम ले लिया था मेरा, क्योंकि जीके में जानते हैं वो जैसा कि टायर 2 में क्वेश्चन नहीं आता है 1 2 3 4 करके और उसको पढ़ना रहता है, उस टाइप का थोड़ा सा जीके था, इसलिए थोड़ा सा लेंदी पेपर था जीके का, इसलिए जीके में टाइम लग गया। नहीं तो मैं जीके को 5 मिनट के आसपास, 4 साढ़े 4 के आसपास निपटाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए, और ये था मैथ का। मैथ में लगे हैं 26 मिनट, मैथ में भी ज़्यादा टाइम लग गया। मैथ में दो क्वेश्चन थे जिसने ज़्यादा टाइम ले लिया। एक था आपका हिंदी में बोलूँ समझ में आएगा, ऊंचाई दूरी वाला क्वेश्चन, जो ट्रिग्नोमेट्री आप कह सकते हैं कि फंक्शनल ट्रिग्नोमेट्री जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम यूज़ करते हैं थीटा। तो पेड़ वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि एक पेड़ था, एक बिल्डिंग थी और एक लड़का था देख रहा था, फिर पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी, थोड़ा सा वो क्वेश्चन टाइमली था, तो मैंने उसको टाइम देखते हुए किया, टाइम था इसलिए मैंने उसको किया, ठीक है। वो टाइम ले गया। और एक क्वेश्चन जो गलत हुआ है वो मेरा, मैं जानता हूँ कौन सा गलत हुआ है, क्वेश्चन ही मुझे नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है। वो ग्राफ वाला क्वेश्चन था। चलिए, इधर ध्यान देते हैं अब इंग्लिश में। जैसा कि आप देखेंगे मैंने आपके लिए 10 मिनट के, जो लोग इंग्लिश सॉल्व करते होंगे ना उनको लग रहा होगा 10 मिनट टाइम दिया और कह रहा है कि बहुत कम दिया, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो मैंने इंग्लिश को कम टाइम दिया है। मेरा इंग्लिश हमेशा 12 मिनट 14 मिनट के आसपास ले लेता है, ठीक है, जिससे कि मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, अभी इंग्लिश पे काम कर रहा हूँ। जैसे कि आप देखते हैं 6 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं, मैंने टोटल अटैम्प्ट किए थे 25, आपको कहेगा 25 के 25 अटैम्प्ट कर दिए भाई। देखो, मेन रीज़न क्या होता है कि जब मैं इंग्लिश अटैम्प्ट करने बैठता हूँ तो लगता है कि जो एरर वाले क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जब मॉक का रिजल्ट देखने जाता हूँ तो पता चलता है ये गलत हो गया। या जो क्लॉज टेस्ट वाले क्वेश्चन है, जब मैं उनको फिल करता हूँ तो लगता है कि सही है और बाद में गलत निकल जाता है। अगर स्किप करना होता है तो जैसे मुझे कोई वोकैब नहीं आ रहा है, तो वोकैब नहीं आ रहा तो एक दो में से एक लगता है कि ये होगा तो उसको भी मैं टिक कर देता हूँ, क्योंकि देखो मेन रीज़न क्या होता है ना, बहुत वोकैब हमको वर्ड बाय वर्ड तो याद नहीं है कि एकदम एकदम अभी तक मैंने वोकैब जो याद किए हैं लगभग मैंने वर्ड पावर मेडी जी पढ़ लिया, नीतू मैम का पढ़ लिया और प्रीवियस ईयर ख़त्म करने के मूड में हो। और जो प्लस नीतू मैम का अगर आप जानेंगे जो रूट वर्ड होता है उसको ख़त्म किया, और जो अदर मॉक से मैं मॉक करता हूँ। तो इतने वोकैब करने के बाद मैं पर वर्ड का मॉक तो कोई याद नहीं रख सकता है। तो जो दिमाग में क्लिकिंग आता है पढ़ने के बाद कि ये इसका होगा, बहुत सारे तो ऐसे रहते हैं जो तुरंत आ जाते हैं कि नहीं यही है, और कभी कभी कोई गलत भी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए नहीं लेंगे उतना बेरिस्क तो काम चलने वाला नहीं है, ठीक है।
चलिए, और फिर मैंने आपको दिखा दिया इंग्लिश का अपना मार्क्स। तो इंग्लिश में मेरा स्कोर ये था। आज बहुत खुशी है मुझे, इस बात की खुशी नहीं है, खुशी इस बात की है कि आज मैंने बहुत दिनों बाद 150 क्रॉस किया। बस इसको 180 लेके जाना है, और वहाँ पे 180 जिस दिन चला जाएगा उस दिन मैं समझूंगा कि मैं अब CGL क्रैक करने के आसपास पहुँच रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी लगे रहिए। देखो भाई, मैंने जो जर्नी स्टार्ट की थी वो अगर आप देखेंगे मेरा, तो 100 से पीछे से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, और अभी भी मेरा स्कोर पहली बार 150 गया। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो आप देखेंगे मॉक में हमेशा 140, 142, 135, 140, 132, 145, मतलब 40 से लेके और 35 प्लस से लेके 50 के बीच में अटकता रहता हूँ। 47, 49 कभी कभी आया है, कभी सोचिए 49 आ गया, लेकिन 150 क्रॉस नहीं हो पाया था। आज पहली बार 150 हुआ तो वीडियो बनाना बनता था। तो इससे मेन वही चीज़ है कि भाई लगे रहो। देखो इंग्लिश में भी मेरा धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश में मेरे पहले 25 मार्क्स 27 मार्क्स अभी भी कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, मैं लगा हुआ हूँ, उसको इंप्रूव कर रहा हूँ। इंग्लिश एक दिन में इंप्रूव होने वाली नहीं है। अभी मैं रीडिंग सेक्शन पर भी कम काम कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं पेपर भी नहीं पढ़ता हूँ, अब CHSL ये दे लेता हूँ, फिर उसके बाद से अगर होगा CHSL मेरा, आपका शायद ना हो लेकिन मेरा हो जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ईश्वर की कृपा है तो ज़रूर हो जाना चाहिए। ठीक है, आपका भी होगा भाई, ऐसी बात नहीं है। आप भी इसलिए कह रहे हो मोटिवेट रहो। ठीक, मेन चीज़ तो ये है कि मोटिवेट रहो। मान के चलो कि मेरा होगा, नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा, नहीं होगा तो फिर मेहनत करना है, और तो मैं फिर इंग्लिश पे और ज़्यादा मेहनत करूँगा। चलिए फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।